नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। श्योर है आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और उत्तर याद में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। आपको बताना दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है दोस्तों। अगर आपको इसकी स्थापना पूछ ली जाए, स्थापना भी आपको पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा कब हुई थी। सूचना अधिकार, ठीक है, राज्य, याद रखिएगा इस आयोग का जो गठन है दोस्तों, वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन देख लिया दोस्तों आपने। याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी भी स्थापना आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कब की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण की जो स्थापना वर्ष है वो है 2006। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, स्थापना और मुख्यालय आपको याद रखना है। ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्षेत्रीय मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्षेत्रीय मुख्यालय जो है, ठीक है ना, आपको क्षेत्रीय मुख्यालय पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्रीय मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। जबकि दोस्तों इसके अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो पुणे, कोलकाता व चेन्नई में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों इस प्राधिकरण की स्थापना भी आपको याद रखना है, 18 अक्टूबर 2010 को की गई। ठीक है, स्थापना भी याद रखना है आपको, क्षेत्रीय मुख्यालय भी याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। पंचायत दर्पण क्या है, दी मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पंचायत दर्पण क्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट पोर्टल पंचायत दर्पण लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों जिस पर पंचायत और उनकी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट का नाम क्या है, पंचायत दर्पण। ठीक है ना, याद रखिएगा, जिस पर पंचायतों और उनकी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाती है इस वेबसाइट पर। क्या नाम है वेबसाइट का, पंचायत दर्पण। बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित कीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी फसलें उनका जो उत्पादन क्षेत्र है उनसे संबंधित है। ठीक है, आपको वही बताना है। पहला दोस्तों आपका मक्का, प्रमुख फसल है आपकी मक्का। ठीक है ना, तो दोस्तों मक्का का जो उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है ना, मक्के का जो उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों, ये होता है खरगोन में। ठीक है, मक्के का जो उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों, मक्का का जो अत्यधिक उत्पादन है वो खरगोन जिले में होता है। ठीक है, फिर आता है आपका अफीम। अफीम तो सभी को पता है दोस्तों, आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, मंदसौर। ठीक है, फिर आपका गेहूँ, गेहूँ का जो उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों वो है जबलपुर। ठीक है, और कपास का जो उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों वो है बुरहानपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका ए का क्या हो गया, आपका डी, मतलब ए का डी हो गया आपका, सॉरी ए का 2। ठीक है, ए का 2, बी का क्या हो गया आपका 4, सी का क्या हो गया 3 और डी का क्या हो गया 1। ठीक है, A2 B4 C3 D1, ये आपका कूट हो गया। अब आपको ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, देखिए ये, तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, A2 B4
C3 और D1, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यही कूट हमने ऊपर देखा था, ठीक है। कूट में कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। दलहन, सोयाबीन, ये सभी, अलसी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी थोड़ा ऊपर आ गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप कि निम्न में से जिन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों, वो फसल है आपकी, देखिए, दलहन फसलों में भी है, सोयाबीन में भी है और अलसी में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। दलहन, सोयाबीन और अलसी, इन तीनों ही फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, मंडला, बड़वाह, हंडिया और विदिशा। अब इन 4 नगर में से आपको बताना कि कौन सा नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है, ठीक है। देखिए, मंडला शहर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे सभी को पता है, ठीक है। बड़वाह नगर भी दोस्तों आपका नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। और दोस्तों हंडिया भी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों शहर ABC तीनों ही शहर आपके कहाँ स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। जबकि याद रखिएगा दोस्तों कि जो विदिशा है, ठीक है, विदिशा जो है दोस्तों सभी को पता है ये किस नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं है, विदिशा। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है विदिशा, तो बेतवा नदी, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब लागू की गई, मोस्ट IMP क्वेश्चन। आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचवन योजना जो है दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1976 में लागू की गई थी, ठीक है, वर्ष 1976 में। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, राज्य के 33% से कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में वृक्षारोपण करना था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1976। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा जो ब्रेडरी हिरण प्रजाति का है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा। वो है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, गोविंदगढ़ में स्थित है आपका आम अनुसंधान केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि किस जिले में है दोस्तों, रीवा जिले में, ठीक है, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। गेहूं का क्षेत्र, झीलों का क्षेत्र, मैग्नीज का क्षेत्र या बक्साइट का क्षेत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को कहा जाता है, याद रखिएगा, गेहूं का क्षेत्र भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को गेहूं का क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कि पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित हीरा की खदानें जो हैं दोस्तों वो बीजावर सीरीज के अंतर्गत आती है, ठीक है, याद रखिएगा, बीजावर सीरीज के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और बिजावर सीरीज जो है दोस्तों याद रखिएगा मुख्य रूप से निचले कडप्पा शैल समूह के ऊपरी स्तर होता है, ठीक है, जिसमें हीरे की खदानें मिलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के शहरों को नियमित वायु सेवा प्रदान करने वाली एयरवेज है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के शहरों को नियमित वायु सेवा प्रदान करने वाली एयरवेज कौन सी है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखिएगा दक्कन एयरवेज, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को नियमित वायु सेवा प्रदान करने वाली हवाई सेवा दक्कन एयरवेज है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह एक वाणिज्यिक एयरलाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में भारत के बाहर किस शहर में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2020 में
वर्ष 2020 में भारत के बाहर किस शहर में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। जून 2020 में भारत के बाहर अमेरिका के लॉस एंजलिस में, ठीक है, लॉस एंजलिस में शहर का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस एंजलिस, ठीक है, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जुलाई, देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 15 जुलाई नहीं है। जुलाई 2020 में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन बना? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए। रानी ओ सुलिवान, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब इंग्लैंड की रॉनी ओ सुलिवान ने, ठीक है, इंग्लैंड की ही काइरेन विल्सन को हराकर जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिए इस एग्जाम को, कि वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है दोस्तों, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में निहित है, ठीक है, याद रखिएगा। और वित्त आयोग की नियुक्ति जो है दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 280, अनुच्छेद नंबर 280। वर्ष 2020, 17 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में किसने भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल की? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसने की है? ये की है दोस्तों जी आकाश ने, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। वर्ष 2020 में तमिलनाडु के जी आकाश ने भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, कौन से? 66वें, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2020 में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि वर्ष 2020 में जो आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप के महिला वर्ग का जो खिताब जीता गया है दोस्तों, वो जीता गया है किसके द्वारा दोस्तों? याद रखिएगा, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये जीता गया है दोस्तों विद्या पिल्लई के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य की महिला स्नूकर खिलाड़ी विद्या पिल्लई ने जीता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाएगा कि इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, इस चैंपियनशिप या इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है दोस्तों वो पुणे में किया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक की विद्या पिल्लई ने जीता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1975 को हुई, ठीक है। आपको डेट और मंथ भी याद रखना है, और वर्ष तो आपको दिया ही गया है, तो आपको पहचानना बस है। तो 1 अक्टूबर 1975 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है दोस्तों, ठीक है, वो है दोस्तों जबलपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जबलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट विकसित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ विकसित किया गया है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखिएगा, ये किया गया है आपका मुंबई में, ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई के पास बांद्रा वली सीलिंक में अरब सागर में विकसित किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया मुंबई, तो आपको याद रखना है मुंबई, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी राज्य के किस जिले में स्थित है? सभी को पता है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? आपकी भोपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कब हुई थी? सन 1979 में, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वीं सदी में ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना दोस्तों कि 14वीं सदी में ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे वो थे वीर सिंह देव, ठीक है।
याद रखिएगा, वीर सिंह देव ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी ग्वालियर में 14वीं शताब्दी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? आपको पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा 6 अप्रैल, ठीक है, डेट भी आपको बता रहा हूँ, 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कहाँ से हुई थी, तो जबलपुर में। ठीक है ना, जबलपुर से हुई थी, याद रखिएगा। द्रोणवल्ली हरिका किस खेल की महिला खिलाड़ी है? द्रोणवल्ली हरिका किस खेल की महिला खिलाड़ी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों द्रोणवल्ली हरिका एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उन्होंने 2012, 2015 और 2017 में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, शतरंज की खिलाड़ी है। MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में आता है? आपको बताना है दोस्तों कि MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है दोस्तों वो किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका एडिट मेन्यू में आता है। ठीक है, रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमहली मध्य प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है? आपको बताना दोस्तों कि पंचमहली भाषा मध्य प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पंचमहली जो है वो ग्वालियर जिले की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है। ठीक है, कौन सा जिला दोस्तों? ग्वालियर जिला की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है। और दोस्तों इसके, ठीक है ना, याद रखिएगा, यह भाषा ब्रज भाषा की उपभाषा या उपबोली है। ठीक है ना, कौन सी? पंचमहली। और दोस्तों ग्वालियर के अतिरिक्त यह भिंड, मुरैना आदि जिलों में भी बोली जाती है, पर सर्वाधिक प्रसिद्ध किस जिले में है? ग्वालियर जिले में है। खेतीबाड़ी विधि, ठीक है, आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में से खेतीबाड़ी विधि फसल की पैदावार के लिए जीवनाशियों, एंटीबायोटिक और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। ठीक है, कौन सी खेतीबाड़ी करती है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है दोस्तों आपकी जैविक। ठीक है, जैविक खेतीबाड़ी विधि फसल की पैदावार के लिए जीवनाशियों, एंटीबायोटिक और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। ठीक है, कौन सी? जैविक खेतीबाड़ी की विधि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान एक उद्यान में है? आपको बताना है कि एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल आवास निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, वो है दोस्तों आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल। ठीक है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि ये है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? आपको बताना दोस्तों कि जब इनसैट 3B, ठीक है ना, इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, कस्तूरी रंगन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपको पूछा जाता है बेंगलोर में है। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है।
विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी देना, पूंजी विनियोग के द्वारा सदस्य देशों में उत्पादकता को बढ़ाना, या संतुलित एवं विनियोजित सुरक्षा प्रदान करना। चार ऑप्शन आपने देख लिए दोस्तों। अब आपको बताना दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा जेनेवा में है। ठीक है ना, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना है। ठीक है ना। भारत का योजना आयोग, आपको चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। मतलब ठीक है, इस हेतु विशेष उल्लेख के साथ संवैधानिक उपबंध के अधीन गठित किया गया है, संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया है, इस संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया है, या संवैधानिक संशोधन के द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का जो योजना आयोग है ना वो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है दोस्तों वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्य प्रदेश में विख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों टीकमगढ़ में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा जिला विख्यात है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों खरगोन जिला विख्यात है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा खरगोन। विशेष घटक योजना SCP को 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों अनुसूचित जाति के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों 1976 में उनके कल्याण के लिए 1976 में भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना शुरू की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए कल्याण योजना शुरू की गई थी। ठीक है ना, सॉरी विशेष घटक योजना अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए शुरू की गई थी। और कब की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है 1976 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, याद रखिएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। ठीक है ना, जिसमें दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या ठीक है किसी कारखाने या किसी उद्योग में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा अनुच्छेद 24। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट UNDP, ठीक है, याद रखिएगा UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व का मुख्य स्रोत है? ठीक है, याद बताना है आपको दोस्तों कि भारत, ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों कि भारत सरकार के सकल कर राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी निगम कर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा निगम कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना दोस्तों कि इंडोस्कोप जो है जो कि
मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, या ये कहा जा सकता है कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है कि चिपको आंदोलन का जो नेता है वो किसे माना जाता है दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको, ठीक है। चलिए, और दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो 1972 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों क्या था, वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध, ठीक है, मतलब वृक्षों को काटने नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है। आपको बताना दोस्तों कि लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है दोस्तों वो अस्थि मज्जाओं में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो जीवन काल है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है 120 दिन का होता है, ठीक है। तो कहाँ पर निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर। किस राज्य सरकार ने आरोग्य मित्र योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने आरोग्य मित्र योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य मित्र का शुभारंभ किया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नगर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बन गया है। आपको बताना दोस्तों कि कौन सा नगर है जो मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना है, ठीक है। तो वो है दोस्तों आपका अलीराजपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश का 49वें नंबर का जिला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरदोजी हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपको बताना दोस्तों जरदोजी हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा भोपाल जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। जरदोजी हस्तशिल्प के लिए भोपाल जिला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों कि जरदोजी हस्तशिल्प एक प्रकार की क्या होती है, कढ़ाई होती है, ठीक है, जो भारत एवं पाकिस्तान में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है दोस्तों वो है आपकी, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है तो भोपाल में स्थित है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई। आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, ये की गई थी आपकी 1995 में, ठीक है, 1995 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आपको बताना है कि वह कौन से पल्लव शासक थे जिन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, नरसिंह वर्मन ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, रट के जाना है क्वेश्चन, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। चलिए तो ये थे दोस्तों आज के आपके प्रैक्टिस सेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।